तो ये वेबसाइट है, एलिजिबिलिटी का रहता है लोगों को, तो जैम में अपियर होने के लिए कोई खास एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे है नहीं, है ना। तो जो अगर तुम एलिजिबिलिटी पे आओगे तो ये बाकी वेबसाइट आप एक्सप्लोर कर ही रखे होंगे, तो मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं उन बिगलर बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई भी नहीं होंगी, ठीक है ना, चीज़ें अपडेट हो रही होंगी यहाँ पे, कि जैसे अभी यहाँ पे एक चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर, जिन बच्चों को डाउनलोड करना हो पूछते थे प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ पे जाओगे तो प्रीवियस ईयर पेपर इन्होंने क्या किए हैं, हर जैम का 12 से लेके 2012 से लेके, है ना, यहाँ पे 2012 से लेके 2025 तक का है। इसके पहले का चाहिए तो एक और वेबसाइट है, आप वहाँ जाओगे, नहीं तो हमारे ऑलरेडी ड्राइव में आप उस पर ऐप पे है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो IIT रुड़की वालों ने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जैसे आप डालोगे जैम PYQ, है ना, 2005 टू, इन्होंने 2005 से लेके 2012 तक चाहिए ना आपको, 12 से आगे तो ऑलरेडी है, 11 तक चाहिए एक्चुअली, तो ये IIT रुड़की की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये इनका वेबसाइट है जिसपे उन्होंने 5 से लेके, यहाँ पे आप देखेंगे 5 से लेके 15 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। तो मतलब जिन लोगों को, जिन्होंने नहीं सेव कर रखे हैं, तो ये जस्ट ये वेबसाइट है iitrudki.ac.in/ है ना, जस्ट गूगल करोगे, जैसे मैंने गूगल किया तो मिल जाएगा। तो 5 से लेके 15 तक यहाँ मिल जाएगा, और जो जैम 2026 की वेबसाइट है उस पर 12 से लेके 25 तक का पेपर है, तो पूरा ईयर वाइज पेपर है। ढंग से इसको 5-10 बार सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंट हो जाओगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में। जो कन्फ्यूजन है लोगों से क्लियर कर लो, ऑनलाइन है, टीचर है, दोस्त हैं, जहाँ से भी हेल्प मिलता है वहाँ से कर लो। ये चीज़ें हैं, क्योंकि सिलेबस PYQ करना कंपलसरी है, ठीक है। अब ये है कि ये PYQ करना 100% गारंटी नहीं दे, क्योंकि इस बार नया सिलेबस भी है, मतलब नया कंटेंट भी है, कि आपको डिस्क्रिप्टिव करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्टिव नेट में आते हैं, फिर आपको स्टोकेस्टिक करना पड़ेगा, नॉन पैरामीट्रिक करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब गेट और नेट में आते हैं। तो जैम गेट नेट का पेपर टारगेट करो जो जैम के सिलेबस का है, और अच्छे से कर लो, जो डाउट हो डिस्कस करो, ठीक है। बाकी हमने एक PPT बनाया था बेसिक किसी वेबसाइट से, तो एक बार देखता हूँ उसमें क्या है जो मतलब बनवाए थे हमने। तो ये तो देख लिया होगा नोटिफिकेशन आप लोगों ने, इसमें कुछ खास तो है ना, इस सबको पता ही है, ये वेबसाइट उन्होंने लॉन्च किया था, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है कि जैम क्या होता है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी में क्या है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और करेंटली स्टडिंग इन द फाइनल ईयर। तो कुछ बच्चे भी पूछते हैं सर फाइनल ईयर अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो यस, ठीक है, ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जैम, ठीक है। बाकी स्पेसिफिक कोर्स की एलिजिबिलिटी होती है, तो वो आप वेबसाइट पे अभी धीरे धीरे आ जाएगा। अभी वेबसाइट तो आज लॉन्च हुआ, धीरे धीरे अपडेट आते रहेंगे कि इस कोर्स की ये, तो अभी तक तो नो रेस्ट्रिक्शन था लास्ट ईयर, क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो लास्ट ईयर था वही इस बार एलिजिबिलिटी होगी, है ना। पहले जो IIT कानपुर में था पिछले साल से पहले कि भाई स्टैट्स पढ़ा होना चाहिए कम से कम, है ना, 2 या 3 मतलब हर सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अभी हटा के उन्होंने नो रेस्ट्रिक्शन कर रखा था 25 में, फिर आगे पता चले फिर वो लगा दें, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो उनकी कमेटी डिसाइड करती है क्या करना है। सो अपडेट होते रहते हैं। गूगल पे क्या है, चीज़ें ओल्ड भी रहती हैं, तो आप जब कोई चीज़ गूगल करते हो तो एक बार क्रॉस चेक करो कि रिसेंट में है या ओल्ड वाला है, तो ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है जो आप जानते होंगे। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, है ना, तो ये मिनिमम मतलब ये पढ़ लेना, ये ऑलरेडी आपके पास होगा, जैम वालों ने, है ना, वेबसाइट पे है ऑलरेडी पोस्टर। अगर मैं वेबसाइट से ही डाउनलोड करूँ तो एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये तो पुराना है ना, हम यहाँ पे ना तो हम लोग का इनका अगर देखेंगे कि क्या पोस्टर डाउनलोड करें ना, तो इनका जो पोस्टर, रैंक एंड मेरिट लिस्ट, एडमिट कार्ड, ये सब बाद में आएगा। प्रीवियस पेपर देख सकते हो, मॉक टेस्ट अभी लाइव नहीं होगा, सिलेबस मिल जाएगा। टेस्ट शेड्यूल आपको पता है ना, ये टेस्ट का शेड्यूल है कि जैसे आपका 15 फेब को इस बार है, 15 फेब आई थिंक सेकेंड संडे होगा, है ना, तो देख लेना सेकेंड संडे है ना, सेकेंड है या थर्ड संडे है, 15 फेब, फेब का कौन सा सेकेंड संडे होना चाहिए, ठीक है ना, देख लो। सेकेंड या थर्ड है, इस बार थर्ड संडे कर दिया, ओके। सो फर्स्ट फेब संडे ही है ना, 1 फरवरी को संडे ही है, 8 फरवरी को भी संडे है, 15 फरवरी को भी संडे है। तो ये एक्चुअली थर्ड संडे को इस बार दिया। जनरली जैम का एग्जाम जो होता था इस बार सेकेंड फेब को ही हो गया था, अभी 25 वाला, तो फर्स्ट को हो गया था। पिछले बार जैसे कभी 11, कभी 12, कभी 13, कभी 14 में होते थे, तो जो सेकेंड संडे को होता था, इस बार इन्होंने थर्ड संडे को ऑर्गेनाइज किया। तो ये फेब 2026 का थर्ड संडे है, चेक कर लेना जी, क्रॉस चेक, ठीक है। तो ये बाकी देख लो, फॉरनून मतलब 9 to 12 में इन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, केमिस्ट्री की, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स। फिर आफ्टरनून में 2 to 5 इसका एग्जाम होगा, आई थिंक 2:30 to 5:30 होता है।
सो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, तो इनमें बायोटेक्नोलॉजी भी, तो इन चार में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर, यू कैन अपीयर फॉर 2 पेपर्स। जी कुछ पूछना है? सोहेल आई थिंक आपका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए तो। सो सर वो फाइनल ईयर के बारे में पूछना था कि 27 वाले अपेयर कर पाएंगे या नहीं, जो कि एनईपी में है। नहीं हो पाएंगे, मतलब फाइनल ईयर वाले कौन से वाले ईयर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वैसे मैं हूँ 2023 से 2027 4 ईयर एनईपी वाला, तो मैं नेक्स्ट ईयर सोच रहा हूँ कि 3rd ईयर के बाद छोड़ सकते हैं, ऐसा एनईपी में था। हाँ। तो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं? तो दे सकते हैं, एलिजिबल है, 3 ईयर बैचलर डिग्री रिक्वायर है ना। एलिजिबिलिटी तो ऐसा ही है ना, एलिजिबिलिटी देख लो, अभी तो लिखा रहे थे एलिजिबिलिटी में क्या है। यहां तुम अगर देख रहे हो एलिजिबिलिटी, तो क्या दे रखा है एलिजिबिलिटी में, ये जो पोस्टर है इसमें एलिजिबिलिटी तो यही है कि हु कैन अप्लाई, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और करेंटली स्टडिंग इन द फाइनल ईयर। अब फाइनल ईयर लिखा है, 3rd ईयर नहीं लिखा है इन्होंने, है ना। तो वो कॉलेज में देखना है कि 3 ईयर बैचलर डिग्री वो आपको एक्सिट का ऑप्शन दे रहे हैं, तो अगर है तो मुझे लगता है अलाउड होना चाहिए, ठीक है ना। फाइनल ईयर अंडर प्रोग्राम, फॉरेन नेशनल्स विद इंडियन डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई, है ना, सब्जेक्ट टू पॉलिसी ऑफ द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। बाकी एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन है कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन जैम 2026 विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। बाकी डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट, जो कि अपडेट होना है शायद, देख लेना। मतलब वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहना, चेक करते रहना क्या क्या अपडेट्स आ रहा है, यू जस्ट कीप चेकिंग। ये वेबसाइट जो है, एडमिशन शैल बी गिवन एज पर मेरिट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता होगा कि 5 सितंबर से, जो कि टीचर्स डे भी होता है, सो एप्लीकेशन स्टार्ट है। बाकी 12 अक्टूबर को क्लोज होगा एप्लीकेशन एंड 15 फरवरी को एग्जाम है, 18 मार्च को रिजल्ट आएगा। तो 18, 19, 20 कई बार 2 दिन पहले भी आ जाता है, तो 15 से 20 के बीच में रिजल्ट आ जाता है। तो ये मार्च में रिजल्ट रहेगा, 18 मार्च को अराउंड, इन्होंने रेड करके लिख रखा है, सब्जेक्ट टू चेंज होगा, ठीक है ना, तो आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। सो वेबसाइट पर आई थिंक 20 मार्च लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये उनका पोस्टर है। फिर शुरू में बता ही रहे थे हम लोग कि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अगर 2 पेपर देना हो तो, एंड इधर एक बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स, इन चारों में एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। फॉरनून एग्जाम 9:30 to 12:30 है, आफ्टरनून 2:30 to 5:30 है। सो यू कैन अपीयर फॉर 2 पेपर इन जैम। जैम सिंगल डे एग्जाम है, इसकी वैलिडिटी 1 साल की है, ठीक है, मतलब उसी साल एडमिशन है। एप्लीकेशन फीस क्या है, तो फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1 पेपर का 1000 है, 2 पेपर का 1300 है, 1350, 1350। बाकी जो है जैसे जनरल कैटेगरी है ना, जो बाकी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, तो उसमें 2001 पेपर का और 2700 2 पेपर्स का अगर आप दोगे तो, ठीक है। बाकी नोट में ये क्वालिफाइंग एग्जाम 2026 डज नॉट गारंटी एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, है ना। कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि एडमिशन हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन होती है कि जो बच्चे टॉप रैंकर्स उनको मिलेगा, अगर सीट खाली रही तो आपको मिलेगा। बाकी ऑप्शंस भाई IIT, NIT, IIIT, यही सब ऑप्शंस हैं आपके पास। बाकी ये लिख रखा है कि जैम 2026 स्कोर इज ऑल्सो लाइकली टू बी यूज्ड बाय IISc बैंगलोर, आइजर्स, इंडिया में 7-8 आइजर्स हैं जहां पर एडमिशन हो सकता है। IIPE, यानी सब देख लेना फुल फॉर्म क्या है, JNCA SR, देन CFTI, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, IIIT जैसे हैं, एंड देन लाइक NITs, IIEST सिपपुर, SLIET, DIIT डाइट पुणे में है, थ्रू CCMN। तो CCMN पे अलग अलग से काउंसलिंग होता है। IIT वालों को तो काउंसलिंग जैम वेबसाइट से ही हो जाएगा, जो एक वेबसाइट आई इसी पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, इसी पे रिजल्ट आएगा, इसी पे IIT के लिए काउंसलिंग होगा। NITs, IIITs के लिए अलग से CCMN की वेबसाइट है जहाँ पे काउंसलिंग होगा, ठीक है। सो ये है। बाकी ये जैम 2026 एग्जाम सिटीज़ क्या है, तो जो 8 इंस्टीट्यूट हैं, 7 ओल्ड IITs प्लस एक IISc बैंगलोर, तो ये 8 इंस्टीट्यूट है जो कि रोटेशनल बेसिस पे एग्जाम भी करवाती हैं। जैसे आप देखोगे तो IISc बैंगलोर, IIT बॉम्बे, दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, ये ओल्ड फर्स्ट है ना, ओल्ड IITs हैं 7, ये एग्जाम कंडक्ट कराती है रोटेशनल बेसिस पे, है ना। तो ये एग्जाम इस बार बॉम्बे से करवा रही है। तो इन्होंने अपना पूरे इंडिया को रीजन बांट रखा है कि कौन से एरिया किस रीजन में आएगा, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो एग्जाम करवाना उस रीजन में, ठीक है। बाकी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट पूरा एग्जाम ऑर्गेनाइज कराता है। तो ये एग्जामिनेशन सिटीज़ जो हैं, ये सब आप देख सकते हो, आपका जो एरिया है वो किस जोन में आता है, ये जोन समझ सकते हो आप कि IISc बैंगलोर के जोन में है, या IIT बॉम्बे के जोन में, IIT दिल्ली में है, या IIT गुवाहाटी में है ना। ये एरिया का नाम भी लिखा हुआ है। IIT कानपुर में है, मतलब नियर बाई एरिया होते हैं एक्चुअली। IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की, तो इन्होंने अपना है ना एरिया डिवाइड कर रखा है नियर बाई, तो वो उसका देखते हैं, सेंटर का मैनेजमेंट देखते हैं ये लोग, ठीक है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है जो कि वेबसाइट पे भी है,